नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हर व्यक्ति एक जैसे माहौल में रहते हुए भी अलग क्यों होता है? उसकी सोच, प्रतिक्रिया और निर्णय लेने की शैली क्यों दूसरों से भिन्न होती है? इसका उत्तर छिपा है व्यक्तित्व में, उसकी पर्सनैलिटी में। आज हम मनोविज्ञान के इसी अद्भुत विषय की यात्रा करेंगे, जहां हम जानेंगे कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व को कैसे परिभाषित किया है, इसके प्रमुख गुण क्या है और क्यों हमारे व्यवहार, संबंधों और जीवन की दिशा तय करता है। तो आइए शुरू करते हैं यह रोचक और जीवन को समझने वाला अध्याय, व्यक्तित्व। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा व्यक्तित्व की 49 परिभाषाओं को दिए जाने के बाद अल्बर्ट ने एक 50वीं परिभाषा तैयार की। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। इसी तरह आइजेंक ने बताया कि व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, चित्र, प्रकृति, ज्ञान शक्ति तथा शरीर गठन का करीब करीब अस्थायी एवं टिकाऊ संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। इस तरह आइजेंक ने व्यक्तित्व को चरित्र, स्वभाव, बुद्धि और काया की स्थायी संरचना कहा। यह बाहरी व्यवहार से नहीं बल्कि उसके अंदरूनी स्थायित्व से जुड़ा है। चाइल्ड ने अपनी परिभाषा में बताया कि व्यक्तित्व से तात्पर्य स्थायी आंतरिक कारकों से होता है जो व्यक्ति के व्यवहार को एक समय से दूसरे समय में संगत बनाता है तथा तुल्य परिस्थितियों में उसे अन्य लोगों के व्यवहार से अलग करता है। उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व आंतरिक कारकों से बना है जो समय के साथ स्थिर रहते हैं। यह व्यवहार में स्थिरता को दर्शाता है। मिशेल ने 1981 में अपनी परिभाषा में बताया कि व्यक्तित्व से तात्पर्य व्यवहार के उस विशिष्ट पैटर्न से होता है जो प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी की परिस्थितियों के साथ होने वाले समायोजन का निर्धारण करता है। उनके अनुसार व्यवहार परिस्थितियों पर निर्भर करता है। उन्होंने स्थायित्व से अधिक परिस्थितिजन्य व्यवहार को अधिक महत्व दिया। बैरोन ने 1993 में बताया कि व्यक्तियों के अनूठे एवं संवेगों, चिंतनों, व्यवहारों के सापेक्ष रूप में स्थित पैटर्न के रूप में व्यक्तित्व को सामान्यतः परिभाषित किया जा सकता है। बैरोन ने बताया कि विशिष्ट व्यवहार पैटर्न जो विचारों और भावनाओं से बने होते हैं, व्यक्ति की अनोखी और सापेक्षिक रूप से स्थायी प्रवृत्तियां होती हैं। तो अब समय है अपनी लर्निंग को परखने का। आल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व क्या है? ए. स्थायी गुणों का समूह, बी. गतिशील संगठन, सी. अनुकूल व्यवहार, डी. व्यक्तित्व का बाहरी रूप। तो सही उत्तर है बी. गतिशील संगठन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा कि व्यक्तित्व कैरेक्टर, टेम्परामेंट, इंटेलेक्ट एंड फिजिक का संगठन है? ए. मिशेल, बी. आइजेंक, सी. बैरन, डी. चाइल्ड। तो सही उत्तर है बी. आइजेंक। प्रश्न नंबर 3, चाइल्ड के अनुसार व्यक्तित्व में क्या मुख्य भूमिका होती है? ए. बाह्य व्यवहार, बी. विचारों की अभिव्यक्ति, सी. आंतरिक कारकों की स्थिरता, डी. बुद्धि का विकास। तो चाइल्ड के अनुसार जो व्यक्तित्व की मुख्य विशेषता होती है वह है आंतरिक कारकों की स्थिरता। प्रश्न 4, पर्सनैलिटी इज ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। यह परिभाषा किसने दी? ए. आइजेंक, बी. चाइल्ड, सी. आल्पोर्ट, डी. मोरिन। तो यह परिभाषा दी आल्पोर्ट। आल्पोर्ट ने ही बताया कि व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक तंत्रों का एक गत्यात्मक संगठन है। प्रश्न 5, आइजेंक के अनुसार व्यक्तित्व के प्रमुख घटक कौन से हैं? ए. मनोदशा और अभिवृत्ति, बी. चरित्र, स्वभाव, बुद्धि, काया, सी. विचार और संवेदना, डी. सामाजिक और भावना बुद्धि। तो आइजेंक के अनुसार व्यक्तित्व के जो प्रमुख घटक थे वो थे चरित्र, स्वभाव, बुद्धि और काया, बी। प्रश्न 6, स्थिर आंतरिक कारक जो व्यवहार में निरंतरता लाते हैं, यह परिभाषा किसने दी? ए. आल्पोर्ट, बी. बैरन, सी. चाइल्ड, डी. आइजेंक। तो इसका सही उत्तर है सी. चाइल्ड।
प्रश्न 7, किस मनोवैज्ञानिक ने परिस्थिति पर आधारित व्यवहार को महत्व दिया? ए. मिशेल, बी. आलपोर्ट, सी. चाइल्ड, डी. आइजेंग। तो सही उत्तर है ए. मिशेल।